नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने कभी न कभी तो इस चीज को महसूस किया होगा कि जब भी आप एक नॉर्मल वॉक करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी स्ट्रक्चर, सांसों की गति बिल्कुल बैलेंस्ड रहती है। बट वहीं पर अगर सडनली आप भागने लग जाएं तो सांस चढ़ने लग जाएगी। वहीं पर आप अचानक से उल्टा चलने लग जाएं तो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज बदलेंगी, आपका टेम्परेचर बदलेगा और साथ ही साथ समय ज़्यादा लगेगा और आपकी सांसों की गति भी बदलते हुए नजर आएगी। वहीं पर अगर आपकी चाल को और स्लो कर दिया जाए तो चीज़ें और थोड़ी सी बदल जाएंगी। मतलब कि आप एक अपने नॉर्मल रूटीन, एक नॉर्मल वॉक, एक नॉर्मल सांसों की गति से थोड़ा सा भी हटते हैं तो कई सारी चीज़ों में बदलाव आता है और जिसकी वजह से आपका या तो प्यास ज्यादा लगेगी या समय ज्यादा लगेगा, काम डिले होगा, कोई ना कोई चीज जो आपसे कनेक्टेड है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। यही चीज होती है ग्रहों के साथ भी। जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में, अपने मोशन में थोड़ा सा भी बदलाव करता है तो वहां पर उसके चाल के और उसके मोशन के बदलने की वजह से देश और दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ भी काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। और यही चीज होने जा रही है बुध देव के साथ। बुध देव 26 नवंबर 2024 को वक्री होने जा रहे हैं और बुध देव की ये वक्री गति आने वाले 27 डेज के लिए काफी ज्यादा प्रभावी रिजल्ट लेकर के आ रही है। इसका एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जो मैंने बताया है कि ये समय रहेगा यूक्रेन थोड़ा सा ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा रशिया को, और रशिया यूक्रेन को थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और यहीं से यूक्रेन के एक पतन की या इस युद्ध के एक समाप्ति की कहानी को लिखा जाएगा। ये चीज भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, कोई बड़ी घटना घट सकती है जो कि इस समय को यहां पर एक्टिवेट करेगी। इसके ऊपर पूरी एक इक्वेशन मैंने वीडियो में दी है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है इन 27 डेज में, आपको अपने जीवन में कहां पर ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगेगा। इसे अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कहा जाता है कि वृश्चिक राशि में जब बुध हो और वो वक्री हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में मौसम में अचानक बदलाव होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि 26 नवंबर के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं अचानक से सर्दियां देखने को मिलेंगी तो कहीं अचानक से तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होगा और फसलों को नुकसान होने के साथ साथ ही हमारी सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इस वजह से आने वाले 27 डेज में आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और वेदर के कांटेक्ट में कम से कम आए। नेचर में थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बना करके चले। एलर्जिक इश्यूज का पूरा ध्यान रखिएगा। ये वो समय होता है जहां पर आप कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं, कोई ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई मेकअप के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर किसी तरह का कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि मत करिए, क्योंकि दिस टाइम इज़ नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ली गई रिस्क आपको फ़ायदा नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये समय जो है ये मार्केट के लिए भी थोड़ा सा अनस्टेबल समय बनेगा। मार्केट में सडन चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे और जिसकी वजह से देश और दुनिया में इकोनॉमी में उथल पुथल हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी मार्केट में काम करने वालों को भी रखनी है। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मार दें, अपना नुकसान ना कर दें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा ताकि कोई बड़ी परेशानी आपको ना देखने को मिले। ये समय होता है जो नेचुरल कैलेमिटीज को इंडिकेट करता है या उन्हें बढ़ावा देता है। इस वजह से इस समय में कोई भी प्राकृतिक घटना घटने की भी संभावना यहां पर ज्यादा दिखाई देती है। खासकर 26, 27, 28, 29, 30, 1 एंड 2 ये जो दिन रहेंगे ये थोड़े से ज्यादा प्रभावशाली दिन रहेंगे। तो यहां पर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो वो एक इंडिकेशन रहेगा भविष्य में कुछ बड़ा होने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
इस वजह से यहां पर भूकंप के आने के चांसेस भी बनते हैं, यहां पर कोई प्राकृतिक घटना घटने के भी चांसेस बनते हैं, कोई बिल्डिंग को चोट पहुंच जाए, कोई बिल्डिंग को नुकसान हो, तो इस तरह की भी योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से शुरुआत के 6 से 7 दिन का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा प्रभावशाली समय देखने को मिलेगा। इसी समय में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी आप कह सकते हैं आतंकवादी घटना घट सकती है, या आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो सकती है, या किसी तरह की कोई घटना जहां पर सेना का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। यह समय मीडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं माना जाता। मीडिया में कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाए तो भी इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मीडिया कंपनीज को किसी तरह से नुकसान हो तो भी इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस समय में दुर्घटनाएं थोड़ी सी ज्यादा होती हैं और यंग जनरेशन को थोड़ा सा ज्यादा नुकसान पहुंचता है। बच्चों को और यंग जनरेशन को, यंग जनरेशन से मेरा मतलब है 25 के ऊपर के लोग, मतलब कि 24, 23, 22, 21 और खासकर बोल रहा हूं 7 साल से लेकर के 22 साल के बीच के बच्चों को ज्यादा नुकसान होता है इस समय में। तो इसीलिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रख करके चले ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहां पर बुध देव वक्री होने के साथ साथ अस्त होते हुए भी नजर आएंगे। एक तो प्लैनेट वक्री है, ऊपर से वो अस्त हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में आदमी की बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है और सही गलत की पहचान नहीं रहती और पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय ले सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी से सोच समझ करके आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन को लेने से पहले किसी की सलाह मशवरा ले लेना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में आप सभी को 2 और चीजों में फायदा भी मिल सकता है। पहली चीज, लर्निंग के लिए समय बहुत अच्छा है। नई चीजों को देखने के लिए, नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने एजुकेशन में अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपको कोशिश करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इस समय में पारिवारिक वातावरण अच्छा बनता है। शादी अगर नहीं हुई है, शादी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मांगलिक आयोजनों में या किसी तरह के शुभ कार्यों में बढ़ावा मिलता है और आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं। यहां पर आप सभी को अपनी संगत को अच्छा रखने की जरूरत है। गलत संगत से बचें, किसी भी तरह की गलत संगत में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। ड्रग्स से या किसी भी तरह की गलत आदतों से अपने आप को बचा करके चलें, तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बुध का यहां पर वक्री हो जाना नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही डायरेक्शन में प्रभाव देगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ नॉर्थ की तरफ इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा कि बुध देव 26 नवंबर से वक्री हो जाएंगे और दिसंबर का पूरा ही महीना जो है वो लूप में रहेगा एंड 27 दिन खासकर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे किए गए इवेंट 4 महीने तक कंटिन्यू रहेंगे। तो इस वजह से आने वाले 4 महीने अच्छे करने हैं तो ये 27 दिन अच्छे कर लीजिए, आगे का समय ऑटोमेटिकली अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात सारी समझ चुके हैं आप और हर चीज को आपने अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लिया है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कंसल्टेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जरूर से शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।